नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ण क्या है। तो हम जानेंगे कि वर्ण आया कहाँ से। तो वर्ण भाषा की एक इकाई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा मनोभावों के संप्रेषण का साधन ही भाषा कहलाती है। भाषा मनोभावों के संप्रेषण का साधन क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हृदयस्थ भावों को व्यक्त करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए या अव्यक्त करने के लिए जिसका भी सहारा लिया जाता है वही क्या है? हमारी भाषा है। और भाषा को हम 3 रूपों में या 3 स्वरूपों में प्रकट करते हैं। जैसे संकेत के रूप में सांकेतिक भाषा, मौखिक मुँह से बोल करके मौखिक भाषा, और एक लिख करके लिखित भाषा। इस प्रकार हमारे भाषा के 3 रूप हुए। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, वर्ण विचार। दोस्तों कि वर्ण क्या है? मुख से जो ध्वनि प्रकट होती है, मुख से जो ध्वनि प्रकट होती है, यह ध्वनि निराकार होती है। इसको ही हम साकार रूप देने के लिए जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं, इन चिन्हों को वर्ण नाम दिया गया है। क्या कहा मैंने? कि मुख से जो ध्वनि प्रकट होती है, और ये ध्वनि कैसे होती है? निराकार होती है, इसका कोई आकार नहीं होता। इसको साकार रूप देने के लिए जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं, इन चिन्हों को वर्ण का ही नाम दिया गया है। तो वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण क्या है? हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाइए। तो ध्वनि की छोटी से छोटी अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? कि ध्वनि की छोटी से छोटी अविभाज्य इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे क प्लस ए, क में हलंत लगा हुआ है और ए हमारा स्वर है। बिना व्यंजन है जो बिना स्वर के कभी पूर्ण नहीं माना जाता। तो क प्लस ए बराबर क बना। ऐसे ही मैं हलंत प्लस ए बराबर मैं बना। यहाँ हलंत क और मैं क्या हुई? हमारी वर्ण ध्वनि हुई। क्या हुई है? ये वर्ण की ध्वनि है। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? हम इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। दोस्तों, जिनका उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है, जिसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती बोलते समय, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा भी हम इसकी दे सकते हैं कि उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में टकराहट या घर्षण न हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हमारे स्वर कितने हैं? 11 हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर के हमारे 11 स्वर हुए हिंदी में। अब हम आगे चलते हैं। स्वर के कितने भेद माने गए हैं? दोस्तों, स्वर के 5 भेद माने गए हैं। पहला है उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा है जिह्वा के आधार पर, और तीसरा है ओष्ठ के आधार पर, और चौथा है उच्चारण के आधार पर, और 5वां है उच्चारण स्थान के आधार पर। इस प्रकार हमने इसको 5 भागों में विभाजित किया है स्वरों को। तो पहला हमारा जो उच्चारण काल के आधार पर है, उसको भी हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। दूसरा हमारा है जिह्वा के आधार पर, इसको हमने 3 भागों में बांटा है, अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर। तीसरा है हमारा ओष्ठ के आधार पर, उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। चौथा है हमारा उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर हमने उसको 2 भागों में बांटा है। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निम्नुनासिक। और
अगला है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, उसको हमने 2 भागों में फिर से बांटा है, सजातीय और विजातीय। इस प्रकार हमने वर्ण विचार आज पढ़े और हमने स्वर के बारे में थोड़ी चर्चा की, स्वर के भेद बताए और जो स्वर के भेद हैं उनको भी हमने उपभेदों में बांटा है। इस प्रकार आज हमने वर्ण विचार पर चर्चा की, आगे की चर्चा आगे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास? लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।